पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ रशीद भट्ट और इनकी टीम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में 5 फरवरी यौम एकजहती कश्मीर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं आरिफ चौधरी की इस रिपोर्ट से। पीटीआई नॉर्थ वेस्ट के सदर आसिफ रशीद भट्ट और इनकी टीम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में 5 फरवरी यौम एकजहती कश्मीर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट शेडो वजीर अफजल खान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड्स वाजिद खान, डिप्टी मेयर बैरी शाइना हारून ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज डॉक्टर यूनुस परवाज ने तिलावत कुरान पाक से किया। इस मौका पर अवामी कौंसल जनरल तारिक वजीर ने कहा, कश्मीर की आजादी के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करता है। कुछ लोग वहां लड़ते हैं और कुछ डिप्लोमेट तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं। आप ओवरसीज कश्मीरी पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हैं, आप भी सफारतकार हैं। मैं आसिफ भट्ट और इनकी टीम को यौम कश्मीर पर कामयाब प्रोग्राम करवाने पर मुबारकबाद देता हूँ। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट शेडो वजीर अफजल खान ने कहा कि इंडिया ज्यादा देर कश्मीरियों से मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर आजाद होकर रहेगा। अमेरिका इंडिया से बहुत बड़ी ताकत रखता है, लेकिन वियतनाम और अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सका। लॉर्ड वाजिद खान का कहना था कि दुनिया भर में कश्मीर जैसी आजादी के लिए मुसलसल जदोजहद और कुर्बानियां देने वाली कौम कहीं नहीं देखी। इन पर जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन वो अपने हक के लिए डटे हुए हैं। इंशाल्लाह इनको जल्द फतह होगी। मौजूद है, नैरेटिव है, वो पॉजिटिव तरफ चल पड़ता है। कुछ लोग होंगे जो लड़ते हैं मैदान में, कुछ लोग होते हैं जो उनको डिप्लोमेसी के जरिए हेल्प करते हैं। तो आप सब लोग डिप्लोमेट्स हैं, आप सब लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप सफारतकार हैं। आप लोगों ने इस नैरेटिव को जिंदा रखना है, इसको आगे लेके जाना। अल्टीमेटली ये है कि ये जो चीज है, ये ऐसा मसला है जिसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। खुद यूएन सोल्यूशन देता है और खुद इंडिया ने एक्सेप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो बात सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है। मैंने दुनिया में ऐसी कौम नहीं देखी जैसे कश्मीरी कौम है, जिन्होंने मुसलसल सालों से, कंटिन्यूस डेकेड से वो ह्यूमन राइट्स देखे हैं। पीटीआई बरतानिया के सीनियर रहनुमा चौधरी इमरान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहादुरी के साथ कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया। इन्होंने कहा कि कश्मीरी तीसरा फरीक है, इन्हें आजादी से फैसला करने का हक दिया जाए। हमारे लीडर ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। साबिक उम्मीदवार मेयर ग्रेटर मैनचेस्टर और उम्मीदवार मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी दुनिया भर से कहा कि वो कश्मीरियों को इनका हक दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के चीफ ऑर्गेनाइजर और कश्मीर रहनुमा चौधरी बशीर रटवी, अब्दुल रज़ाक साजिद और बिलाल गफूर ने कहा कि हम कश्मीरियों की जदोजहद में इनके साथ हैं। बरतानिया और अमेरिका को चाहिए कि वो कश्मीरियों को इनका हक दिलवाने में अपना मजबूत किरदार अदा करें। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक फैसला करें पहले कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ। मैं बहैसियत वज़ीर आज़म इस बात का ऐलान करता हूं कि कश्मीरियों को मैं मौका दूंगा। चुनो आप अपनी, अगर आपने खुद मुख्तार होना है या पाकिस्तान की तरफ जाना है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मना रहे हैं और हम अपने कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को ये यकीन दिलाते हैं, जब तक उन पर जबर और तशद्दुद खत्म न हो जाए, उन्हें आज़ादी मुकम्मल तौर पर मिल न जाए, हम उस वक्त तक अपने कश्मीरियों भाइयों बहनों के साथ खड़े रहेंगे। मेरी नज़र में कश्मीर का एक ही मसला है, हल हो सकता है अगर यूएन ने अपना किरदार अदा करे, दोनों मुल्क को बिठाए, मिठा के गुफ्तगू शनीद कराए, क्योंकि ये तमाम मसले सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू शनीद से हल हो सकते हैं। डिप्टी मेयर बैरी शाइना हारून ने इल्मी बिरादरी से अपील की कि नहते कश्मीरियों पर जुल्म रुकवाएं। कारोबारी शख्सियत शहबाज सरवर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले इमराना और पामेला अशरफ ने भी यौम सयाह पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को आजादी मिलेगी। जुल्म ऐसे रोका जा सकता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको चाहिए कि वो कश्मीर का खुद भी दौरा करके आए, कश्मीर में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें और उनके राइट्स के लिए काम करें। हम लोग भी इंशाअल्लाह अपने जो हमारे जज्बे हैं या हमारी जो कुर्बानियां हैं वो रैगान नहीं जा रही हैं। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी जदोजहद जारी रखेंगे और अपने कश्मीर की आजादी के लिए आखिरी दम तक अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। लोगों को इस चीज की मोटिवेशन दे सकते हैं
कुछ ना कुछ तो किया जाए, वहाँ पे भी कोई कायदे आज़म पैदा हो, वहाँ पे भी कोई इलामा इकबाल निकले और उन लोगों को वहाँ पे हिंदुओं के जुल्म सितम से निजात। कश्मीर की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शोहदा के लिए भी दुआ की गई। आखिर में पीटीआई की जानिब से दुनिया भर में कश्मीरियों की आवाज उठाने वाले सहाफियों को खुसूसी शील्ड्स भी दी गई। नाजरीन, आपको लम्हा बाखबर रखने के लिए कोशिश है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमेरिका न्यूज।